अब अगली बात, जब भी हम अंग्रेज़ी के वाक्य बोलना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बोलना है। शुरू शुरू में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर एक हमारी आदत बन जाएगी, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रूल्स बैठ जाएंगे, तो हम अंग्रेज़ी में ही सोच पाते हैं, अंग्रेज़ी में ही बोल पाते हैं। फिर हमें इस तरह से ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इन नियमों को बिठाना पड़ता है। तो अब बच्चे को क्या सिखाते हैं? हमने इस तरह से यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये ले लो, ये दे दो, ऐसे वाक्य सिखाए। अब हम उसे सिखाते हैं, पूछते हैं उससे, यह क्या है या वह कौन है। तो इस तरह से पूछते हैं, तो वह कौन है, वो कहता है पापा। वह कौन है, दीदी। वो समझता तो है हम पूरे वाक्य को बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर वो एक शब्द में देता है। तो हम धीरे धीरे उसे सिखाते हैं, वह कौन है, वह पापा है। तो उससे सिखाते हैं कि ऐसा बोल, वह पापा है। तो ऐसे ही अंग्रेज़ी में हम सीखना शुरू करेंगे। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यदि वह इम्पेरेटिव नहीं है, आओ जाओ खाओ पियो नहीं है, तो हम उनको टेंसेस में ढूंढते हैं। अब टेंसेस आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के हैं, आपने सीखे होंगे। तो इसको एक कहानी के माध्यम से सीख सकते हो। एक टेंस नाम का व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं, एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम पास्ट, एक का नाम फ्यूचर। तो ये 3 व्यक्ति हैं और ये बड़े हो गए, उनके शादी हो गई, तो हर एक के 4-4 बच्चे हैं। प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, और उनके नाम उन्होंने एक जैसे ही रखे। पहले बच्चा जो पैदा हुआ, प्रेजेंट ने उसका नाम रखा इंडेफिनेट, उसने अपने दूसरे बच्चे का नाम रखा कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें ये कहूँगा मैं कि उनको नाम ज़्यादा पता नहीं थे, 3 ढूंढ लिए और चौथे वाले का परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिला के बोलना शुरू कर दिया। और पास्ट के जब बच्चे हुए तो उसने भी अपने भाई की नकल करके वही नाम रखे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर ने भी नकल करते हुए वही नाम रखे। तो अब क्या हुआ कि जो टेंस नाम का व्यक्ति है वो 100 साल का हुआ, बुज़ुर्ग हो गया, तो वो संसार से विदा हो गया, तो इसलिए उसकी सिर्फ फ़ोटो लगी है। तो इस परिवार में आप यदि विचार करें तो कितने व्यक्ति रह गए हैं इस वक्त हमारी कहानी के हिसाब से, तो वो होंगे कितने प्रकार के टेंस हैं। आमतौर पे कोई जवाब देता है 12, कोई कुछ। तो आप ध्यान से सोचिए, टेंस नाम का व्यक्ति नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके 4-4 बच्चे हैं, तो 15 व्यक्ति हुए। 3 हम पापा मान लेते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बच्चे 4-4 हैं। तो किसी बच्चे को अगर हम इंडेफिनेट की आवाज़ लगाएंगे तो 3 बच्चे आएंगे उस परिवार में से। लेकिन अगर हम सन ऑफ कह दें तो सन ऑफ की जगह पहले पापा का नाम लेते हैं, फिर टेंस का नाम, तो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 15 टेंस, 15 व्यक्तियों की आईडी पता होना चाहिए। मान लो इसका उदाहरण ऐसे दिया जा सकता है कि आपको कोई ढूंढना चाहता है और आपका सिर्फ नाम लेके अमेरिका में खड़ा है, तो वो आपको नहीं ढूंढ पाएगा, उसे इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो मुंबई में पूछ रहा है, पता नहीं चलेगा, आपको दिल्ली स्टेट में आना पड़ेगा, फिर दिल्ली स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स में आना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से मोहल्ले में, मोहल्ले से मकान में, मकान नंबर जाकर बेल बजाएंगे। तो अगर आप अरोड़ा हैं तो वो कहता है अरोड़ा को मिलना है, तो जितने परिवार में सदस्य हैं सभी अरोड़ा ही कहलाते हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। तो आपका नाम लेके बताना पड़ेगा, तो तब वो आईडी के हिसाब से आपको पता चलेगा। देश का पता होना चाहिए और स्टेट का पता होना चाहिए, शहर का, मोहल्ले का, हाउस नंबर का, और उसका फर्स्ट नेम और फिर सर नेम। तो इस तरह से हम वाक्यों की
पहचान कर पाएंगे तो आगे हम सीखेंगे अगले वाले लेसन में कि इन व्यक्तियों की, इन टेंसेस की हम पहचान कैसे करते हैं।